Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Mystic Tarot. आज मैं आपके लिए आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात लेकर आई हूँ एक लव लेटर की फॉर्म में। आपके पार्टनर आपसे क्या नहीं कह पा रहे हैं, अनकहे जज्बात हैं जो उनके आपके लिए, वो आज मैं आपको उन्हीं के वर्जन में बताऊंगी। मैं इस तरह से इस रीडिंग को करने जा रही हूँ जैसे कि आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं और मैं एक मेल वर्जन में बात करूंगी। ठीक है, दोनों वर्जन्स में बात कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है, तो अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही सब कुछ कहना चाहती है। ठीक है, जो मैं यहाँ पर एक मेल वर्जन में बात करूंगी। इस रीडिंग को अगर हेडफोन्स लगाकर सुनेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उन इमोशंस की गहराई आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ पाएगी। मैं ऑलरेडी अपनी गाइड्स के प्रेजेंस में कार्ड्स निकाल चुकी हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो और हम डायरेक्ट रीडिंग स्टार्ट कर पाएँ। बीच बीच में मैं कार्ड अपने आप रखती जाऊँगी। सो पहले जो कार्ड्स हैं उन्हें मैं सेट कर लेती हूँ एंड देन आई विल स्टार्ट विद इट। द मून का कार्ड है यहाँ पर, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, देन इज द हैंग्ड मैन का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द हेरोफेंट का कार्ड है, 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पर, द वर्ल्ड का कार्ड है, 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, आइसोलेशन का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, परसिवेरेंस का कार्ड है, ग्रैटिट्यूड का कार्ड है, रिन्यूअल का कार्ड है। बाकी कार्ड्स मैं साथ साथ निकालती जाऊंगी, रखती जाऊंगी जैसे जैसे रीडिंग आगे की ओर बढ़ेगी। आपको कार्ड्स को देखना है ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप आंखें बंद करके भी रीडिंग को बड़े ध्यान से सुन सकते हैं, क्योंकि जो आपके पार्टनर कहना चाहते हैं वही मैं आज आप तक पहुंचाऊंगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं उनके अनकहे जज्बात आपके लिए। मेरे लिए मेरी दुनिया उसी दिन से बदल गई थी जब तुम मेरे जीवन से दूर हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि अपने आप से दूर करके मैं आपको तो हर्ट कर ही रहा हूं, लेकिन ये जो कर्मा है ये मुझ तक इतनी जल्दी वापस आ जाएगा। मेरे अंदर अब तुम्हें लेकर जो भी जज्बात हैं उसे मैं तुम्हारे सामने व्यक्त नहीं कर सकता हूं। अगर मैंने अपने जज्बातों को व्यक्त करने की कोशिश की तो या तो तुम्हें उन जज्बातों पर यकीन नहीं आएगा या फिर तुम उन जज्बातों की कद्र नहीं करोगे। ये रिश्ता अटका है, खत्म नहीं हुआ है। ये रिश्ता रुक गया है उसी मोड़ पर जहां पर मैं तुम्हें छोड़कर गया था। मुझे तुम्हें इस तरह से छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, इस बात का एहसास है मुझे, और ये एहसास मुझे हर वक्त के साथ और गहरा होता जा रहा है। मैं तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर देखना चाहता हूं। मैं तुम्हारे साथ अपने फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और इस शादी के बंधन को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहता हूं। मैं पूरी दुनिया के सामने तुम्हें स्वीकार करना चाहता हूं। तुम्हारा मान सम्मान जिसको मैंने ठेस पहुंचाई है, अब वो मान सम्मान मैं तुम्हें वापस देना चाहता हूं। तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी, ये बात मैं जानता हूं, लेकिन मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि मैं अपने हालातों को बदल पाऊं। लेकिन हमेशा मैं एक दोराहे पर आकर खड़ा हो जाता हूं। ये कैसे होता है मैं खुद भी नहीं समझ पाता हूं। मेरी पेन, मेरी तकलीफ मैं किस शब्द में तुम्हें बताऊं, किन शब्दों में तुम्हारे सामने जाहिर करूं? क्या उतना हक रह गया है मेरा कि मैं अपनी फीलिंग्स तुम्हें बता पाऊं, अपने दर्द को तुमसे बांट पाऊं? ये तुमने खत्म नहीं किया, लेकिन मैंने इसे खत्म करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी। आज अकेला हो गया हूं।
जिंदगी कौन सी दिशा में बढ़ रही है मैं नहीं जानता हूँ, ना मैं इस चीज को समझ पा रहा हूँ। तुम्हें लगता होगा मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं अपने दिल की बात कर सकता हूँ, जिनसे मैं अपने दिल के जज्बात बयां कर सकता हूँ, लेकिन एक भी ऐसा कोई इंसान मेरे आसपास नहीं है। ये रिश्ता किस और बढ़ रहा है, मेरी जिंदगी किस और बढ़ रही है, मैं इस बात को नहीं जानता हूँ। मैं जब भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ तो जड़ से इस रिश्ते को खत्म करने की कोशिश कोई और इंसान जरूर करता है, क्योंकि मेरे किए गए प्रयास कभी भी फलित नहीं होते हैं। इस चीज का मुझे बहुत आश्चर्य है, क्यों ऐसा होता है? क्यों मेरा प्यार, मेरी दर्द की कसक तुम तक नहीं पहुंचती है? क्यों मेरा लगाया हुआ हर एक एफर्ट बेकार हो जाता है? क्यों मैं उन दिनों में वापस नहीं जा पा रहा हूं जहां पर मैं अपने इमोशंस को खुलकर तुम्हारे सामने रखता था? क्यों मैं उस एनर्जी में, उस सिचुएशन में दोबारा एंटर नहीं कर पा रहा हूं जहां पर मैं तुम्हारा ट्रस्ट जीत सकूं? कभी कभी इस चीज को सोचते सोचते मुझे इतनी एंजाइटी हो जाती है कि रात भर नींद नहीं आती है, रात भर रो के निकलती है। तुम्हारी फोटो से बातें कर करके थक चुका हूं, अब तुमसे आमने सामने बैठकर बात करना चाहता हूं। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि एटलीस्ट तुमने मुझे वो दिन तो दिए हैं जिसमें मैंने प्यार को पूरी गहराई से महसूस किया हो। एटलीस्ट तुमने मुझे उतना प्यार तो दिया है जिससे मैं प्यार की परिभाषा को समझ पाया हूँ। तो मैं इसलिए तुम्हारा बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये मत सोचो कि मैं इस रिश्ते को बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, इस रिश्ते को दोबारा से जीना नहीं चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब भी मैं इस रिश्ते को रिन्यू करने की कोशिश करता हूँ, मेरे सामने ऐसी परिस्थितियां आकर खड़ी होती हैं जिसके सामने मुझे मेरे एफर्ट्स बहुत छोटे लगते हैं और उन परिस्थितियों में मैं उलझ कर रह जाता हूँ। मैं फ्यूचर तुम्हारे साथ ही देखना चाहता हूँ। अब उस पास्ट के दिनों को मैं दोबारा जीना चाहता हूँ जिसमें मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल केयरफ्री होकर अपनी जिंदगी को जी रहा था। मैं इस बात को समझ पा रहा हूँ कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता इस जन्म का नहीं है, तुम्हारा और मेरा रिश्ता पुराने जन्मों का है। और ये जन्मों जन्मों का नाता मेरी गलती की वजह से आज इस कगार पर पहुंच गया है। इस बात का मुझे बहुत ज्यादा पछतावा है। इस पछतावे की आग में मैं जल रहा हूँ। मैं किसी से अगर इस रिलेशनशिप को लेकर एडवाइस भी लेता हूँ तो लोग मुझे सही एडवाइस नहीं देते हैं। वो बाद में मुझे पता लगता है कि लोग मेरा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मैं अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। अगर तुम सोच रही हो कि मैं अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहा हूँ या फिर मैं अपनी पर्सनल ग्रोथ में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे जज्बात इस टाइम पर मेरी सबसे बड़ी वीकनेस बने हुए हैं। जो जज्बात कभी मेरी स्ट्रेंथ हुआ करते थे, आज वो मेरी वीकनेस बन गए हैं। इस बात की मुझे बहुत ज्यादा हैरानी होती है। तुमसे एक्सपेक्टेशन भी कैसे करूं? तुमसे एक्सपेक्टेशन करने का मतलब ये है कि मैं अपने इस रिश्ते को कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता हूँ, बट मैं तहे दिल से चाहता हूँ कि मुझे मौका मिले, मैं इस रिलेशनशिप में अपनी कंट्रीब्यूशन भी दे पाऊँ। तुम एक बहुत अच्छी सोल हो, ठीक है? तुम्हारे लिए कुछ भी करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, पहले भी लगता था, आज भी लगता है। लेकिन ये जो पैशन है ना इस रिश्ते के लिए, ये और भी बहुत गहरा हो गया है। अब मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी कंपल्शन ये हो गई है कि जिस परिस्थिति में मैं हूँ, मुझे उसी परिस्थिति के साथ आगे की ओर बढ़ना पड़ रहा है। तुम्हें हर पॉइंट पर मैं गलत नजर आ रहा हूँगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी खुशियों को कहीं ना कहीं खत्म कर दिया है। तुम्हें मैंने खुद के ऊपर पहले डिपेंडेंट बनाया और उसके बाद मैंने तुम्हें अचानक से छोड़ दिया। तुम्हारी कंप्लेंट्स को मैंने नहीं सुना, लेकिन अब
मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे कि तुम्हारी लाइफ में ये जो ड्रेनेज की एनर्जीज हैं ये खत्म हो जाए। मैं तुम्हारे जीवन का विलन बन गया हूँ। जो तुम्हारे जीवन का एक हीरो बनना चाहता था वो आज तुम्हारे जीवन का विलन बन गया है। मैं इस एनर्जी को चेंज करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकता हूँ। और प्रॉब्लम तो ये है कि सबसे गलत तो मैंने ही तुम्हारे साथ किया है, लेकिन फिलहाल में मैं तुम्हारे लिए प्रोटेक्टिव हूँ। मैं बाहर से कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे तक कोई भी दुख ना पहुँचे, तुम्हें कोई भी इंसान हर्ट ना करे। मैं तुम्हें हमेशा देखता रहता हूँ कि तुम अपने जीवन में क्या कर रहे हो। मैं ये सारी बातें सिर्फ तुम तक इसलिए कन्वे नहीं कर रहा हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ कोई पर्सनल फ़ायदा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरे जज्बात हैं जो तुम तक एटलीस्ट पहुँचने चाहिए। मैं एक डर की एनर्जीज में हूँ। उसका रीज़न ये है कि इतनी पॉजिटिव कोशिशें भी नाकाम हो जाती हैं। मुझे एक डर सता रहा है कि कुछ ऐसा ज़रूर हो रहा है आसपास जिसे मैं खुली आंखों से देख नहीं पा रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ ताकि हो सकता है कि तुम इस एनर्जी को समझ पाओ, तुम मेरे इस डर को समझ पाओ और इस रिश्ते के प्रति तुम्हारा नज़रिया भी बदल सके। मैं ईश्वर से तुम्हारे लिए हमेशा दुआएं मांगता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में हमेशा खुश रहो। मैंने तुम्हारे साथ कोई क्रुएलिटी नहीं की है। मैं तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे ज़रूर कंट्रोल किया जा रहा है। इस बात का एहसास मुझे होता है। मैं तुम्हारे प्रति बहुत कंपैशनेट हूँ। मुझे ये रिकॉग्नाइज हुआ है कि मेरी अंतर आत्मा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सामने झुकती है, तुमसे ही प्यार करती है। मैं कैसे अपने इस प्यार को नकार दूं? कैसे तुम इस प्यार को भुला सकती हो? ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं इतनी बात तो जान गया हूँ। अगर तुम्हें इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो अपने आसपास वाले जो तुम्हारे अच्छे फ्रेंड्स हैं उनकी तुम इस रिलेशनशिप के लिए मदद लो। अगर फ्रेंड्स नहीं हैं तो किसी गाइड की मदद लो और वो पर्सन तुम्हें बताएगा कि मैं किस हालातों से गुजर रहा हूँ। इस रिलेशनशिप में जो भी हालात चल रहे हैं इसके प्रति तुम एक ओपन माइंड रखो, ठीक है? आज के टाइम पर मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं शायद चल पा रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ हो रहा है, इस बात को याद रखना। इसलिए ओपन माइंड होकर चलोगी तो चीज़ें तुम्हें भी समझ आएंगी जितनी कि मैं समझ पा रहा हूँ। मेरे अंदर तुम्हारे प्रति बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं और इन फीलिंग्स को मैं तुम्हारे सामने एक्सप्रेस तो करना चाहता हूँ, लेकिन वो हालात ही नहीं बनते हैं। मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए सच्ची हैं, प्योर हैं। इन फीलिंग्स पर एटलीस्ट शक मत करो। हम दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री रही है वो आज तुम्हें शायद लग रहा है कि काफ़ी नहीं है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि मैंने तुम्हारा ट्रस्ट खो दिया है। मैं वो ट्रस्ट दोबारा से कायम करना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ। अपने अंदर इस रिश्ते के प्रति जो रोमांस है, जो एक यूथफुल एनर्जी है, उसे ख़त्म मत करो। मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रहा हूँ। मैं जब तुम्हारे पास वापस आऊँगा तो मुझे तुम वैसे ही चाहिए जैसे तुम पहले हुआ करती थी। मैं तुम्हें बदले हुए रूप में नहीं देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी आंखों में अपने प्रति डिस्ट्रस्ट की एनर्जीज नहीं देखना चाहता हूँ। मैं जिस सिचुएशन से डील कर रहा हूँ उस सिचुएशन को रिलीज़ करना चाहता हूँ। ये जो पुराने तरीके हैं मेरे बारे में सोचने के तुम्हारे, तुम भी उसे रिलीज कर दो। अगर तुमने उस चीज को रिलीज ना किया तो हमारा यूनियन कैसे होगा? इस बात को तुम्हें भी समझने की जरूरत है। प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो। मैं इन चीज़ों से थक चुका हूँ। मैंने अपने आसपास की एनर्जीज को बहुत ज़्यादा रिटेलिएट करने की कोशिश की है, बट मेरे लाइफ की रिदम ही सेट नहीं हो रही है। कई लोग मेरे आसपास ऐसे हैं जो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर इस पॉइंट पर तुमने भी मुझे एक्सेप्ट ना किया तो मेरी लाइफ में कोई एक पर्सन भी ऐसा नहीं होगा जिससे मैं अपने दिल की बातों को शेयर कर पाऊंगा।
मैंने तुम्हारी इंटीग्रिटी को हर्ट किया है, लेकिन अब मैं तुम्हें तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस देना चाहता हूँ, वो प्यार तुम्हें वापस देना चाहता हूँ। और ये तुम्हें मेरे हर एक एक्शन से पता लगेगा। अगर इस रिलेशनशिप में मुझे एक मौका मिला अपने आप को साबित करने का, और वो मौका मुझे तभी मिल सकता है अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगी। इसमें तुम्हारी कोऑपरेशन सबसे ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि ये जो प्यार है ये हम दोनों का प्यार है। लेकिन इस एनर्जीज को हम जीत तब पाएंगे जब मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालने में तुम मेरी मदद करोगी। मैं तुम्हारे लिए बदल रहा हूँ, तुम्हारे अच्छे के लिए बदल रहा हूँ, इस रिलेशनशिप के लिए बदल रहा हूँ। लेकिन मुझे इस इल्यूजन से फाइट करने में तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं अपनी इल्यूजन को अवेयरनेस में शिफ्ट करना चाहता हूँ। क्या ऐसी चीज़ है जो तुम देख पा रही हो और मैं नहीं देख पा रहा हूँ, ये मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। मेरी एनर्जीज इस टाइम पर अच्छी नहीं है। मैं मटीरियलिस्टिक चीज़ों में पहले बहुत ज़्यादा डूबा रहा और अब इस मटीरियलिस्टिक एनर्जी से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। ये सबसे बड़ी मेरी मुसीबत है। मैं बहुत ज़्यादा रिपेंट कर रहा हूँ उस मूवमेंट को जिस टाइम पर मैंने तुम्हें ना चूज़ करके इस थर्ड पार्टी को चूज़ किया। आज मैं दोबारा से उस बच्चे की तरह जीना चाहता हूँ जिसे अपने जीवन में कोई टेंशन नहीं थी तुम्हारे होते हुए। तो मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, तहे दिल से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। गलती मुझसे हुई है, लेकिन गलती मान लेना भी एक बहुत बड़ी बात होती है और मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। माफ़ करने वाला इंसान बहुत बड़ा होता है। तुम बड़े दिल से मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारी और मेरी जो कंपैटिबिलिटी है वो कभी भी किसी और के साथ ना तो तुम एक्सपीरियंस करोगी ना मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मैं अपने जीवन में अगर किसी के साथ खुलकर कोई बात कर पाया तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम्हारे बिना मैं ये कंपैटिबिलिटी किसी और के साथ सोच ही नहीं सकता हूँ। मैं इस रिलेशनशिप में बहुत ही डिसिप्लिन्ड और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ूंगा, ये प्रॉमिस मेरा है तुमसे। लेकिन बस तुम एक बार मुझे मौका दे दो, तुम्हारे जीवन में अपनी तरफ से मैं खुशियाँ ऐड कर पाऊँ। तुम मुझे इस सिचुएशन से बस एक बार बाहर निकाल लो, तुम्हारे सब दर्द दुख तुम भूल जाओगी। इतनी खुशियाँ मैं तुम्हारी झोली में डाल दूंगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा ट्रस्ट कभी भी नहीं अब तोड़ूंगा। ये मेरा दिल से प्रॉमिस है तुमसे। तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे और सच्ची मोहब्बत करता हूँ। मैंने कभी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ही नहीं किया और आज एक्सप्रेस करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम शायद उन चीज़ों को उस लेवल पर समझोगी ही नहीं। मेरा और तुम्हारा साथ भगवान ने लिखा है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, ऐसा मुझे महसूस होता है। इसीलिए तुम्हारी हेल्प बार बार मांग रहा हूँ। तुम्हारा फेवरेट कलर, फूड और मूवीज़ अब सब मेरे फेवरेट बन गए हैं, क्योंकि उनके साथ मैं अपने आप को एसोसिएटेड मानता हूँ। समझता हूँ कि उसमें तुम्हारी कहीं ना कहीं खुशी जुड़ी हुई है। आई एम नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट राइट नाउ, क्योंकि चीज़ें अभी मेरी फेवर में नहीं हैं। इस वजह से मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे पा रहा हूँ। मैं अपनी फैमिली के प्रेशर में हूँ, उनसे भी बहुत प्यार करता हूँ। तो ये आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात हैं आपके लिए। आई होप आपको आज की रीडिंग से बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे।
जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोलफुल जर्नी। उस चैनल पर मैं आपके रिलेशनशिप की थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर वीडियोस मैं उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। ज़ोडिक साइंस की वीडियोस, पोर्टल्स की वीडियोस, ट्विन फ्लेम एनर्जी, सोलमेट एनर्जीज और आपके रिलेशनशिप के रिगार्ड में और भी बहुत तरह की वीडियोस मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। अगर अभी तक आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।